हेलो दोस्तों। आज जो है हम टॉपिक चालू कर रहे हैं। वो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चार्ज। सबसे पहले एक एक करके आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ में देते चलूंगा। तो आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलें उन क्वेश्चंस को साथ ही लिखते चलें अपनी कॉपी पर। और अगर आप जो भी लेक्चर्स हैं हमारे उनको ऐसा का ऐसा उसको फेयर कॉपी बना लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी अलग से पढ़ने की। सबसे पहले पहले हम सबसे पहली चीज देखने जा रहे हैं वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले याद रखना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करवाती है? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कराती है। ये व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब कभी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप इसको प्लेस करेंगे तो इस पे फोर्स फील होगा, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमपी बोर्ड के हिसाब से आप लोग साथ में ही लिखते चलिए, जो क्वेश्चंस हैं जितने ये साथ में लिखेंगे, फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। यहाँ इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे। ये पूरा का पूरा व्हाट इज चार्ज का ही आंसर है, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। एक लाइन और चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इट्स यूनिट इज कूलॉम्स। ये दिख नहीं रहा है सही से, COLOUMBS, कूलॉम्स। ये इसकी यूनिट हो गई, जो चार्ज है उसकी यूनिट हो गई। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन ठीक है। अब आगे बात आती है कि चार्ज कितने टाइप का होता है। जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके बाद न्यूट्रल। ये तीन तरीके का चार्ज हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब एक एक करके, तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, ये पहला सवाल ये बनता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस? व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस? तो आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे। लाइन से सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नोट्स को ऐसा कैसा कॉपी कर लीजिए। ज्यादातर जगह वैसे भी ऐसी कॉपी करवाई जाती है, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो हम समझेंगे भी, साथ में क्वेश्चन आंसर भी लिखते चलेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो चार्ज तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज। अब कोई एटम होता है, आप जानते हैं एटम, उसमें बीच में प्रोटॉन भरे होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चार्ज कौन सा चार्ज कहलाएगा? न्यूट्रल चार्ज कहलाएगा सबसे पहले। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर किसी में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, किसी में, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, वेन अ बॉडी है मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, तब आप ये क्या कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई बॉडी है उसमें मोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन से, तो फिर वो बॉडी क्या कहलाती है? नेगेटिव चार्ज कहलाती है। मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन ये बॉडी कहलाती है। अब तीसरा क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या करवा सकते हैं? एक्सप्लेन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। अगला क्वेश्चन प्लीज लिखते चलिए, इससे आपका ही फायदा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये पेपर में दो दो नंबर के जो सवाल आए, पिछली बार जो रिजल्ट खराब हुआ है फिजिक्स का एमपी बोर्ड का, उसका बेसिक रीजन यही है कि हम जो भी लोग हैं वो रट्टा लगाते रहते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 नंबर के 10 क्वेश्चन रट लिए, हाँ पास तो हो जाओगे, पर अच्छा स्कोर करना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये हिसाब किताब, ये अगला क्वेश्चन हो गया, तो ये अगले क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। अब अपन चलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगला सवाल अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग? डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्ज, ये अपने को अगला क्वेश्चन लिखना है, कॉपी पे लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग आर फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। दीज आर दी थ्री मेथड्स। ये तीन मेथड्स हैं जिनसे आप किसी भी बॉडी पे, कहीं भी, जहां भी आप चाहें वहां चार्ज बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से कैसे काम करता है। तो ये चार्ज बनाने का तरीका है, मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज बनाना हो तो ये तीन तरीकों से बनाया जा सकता है। अब एक एक करके
अब सबसे पहले अगर आप इनको एक्सप्लेन करने जाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल क्वेश्चंस आप लिखते चलिए, पूरे 70 में से 70 नंबर आएंगे, एक नंबर भी कम नहीं चलेगा। एमपी बोर्ड के बच्चों को बोल रहे हैं, एक नंबर भी कम नहीं चलेगा। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लिखते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो मेथड्स हैं ऑफ चार्जिंग उनको आप एक्सप्लेन करिए, ये पूछा गया है। अब देखते हैं एक एक करके कि सबसे पहले बाय, पहला है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में बाय रबिंग। रबिंग मतलब जब एक चीज को आप दूसरी चीज पे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर ट्रांसफर हो ही जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ये ए है, ये बी है, इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चला गया, तो ए में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तरीका होता है। ऑब्जेक्ट्स बाय वन गेट पॉजिटिवली चार्ज, इससे क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अदर नेगेटिवली चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसके लिए एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी से, ये मैंने एग्जांपल उठाए जिससे आपको ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। जब हम प्लास्टिक रॉड को कपड़े पे रगड़ते हैं तो कपड़ा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो प्लास्टिक रॉड पे पॉजिटिव और क्लॉथ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ऐसे ही जब हम ग्लास रॉड पे सिल्क को रगड़ते हैं तो सिल्क पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, और ये ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ जाता है, ये अपने को याद रखना है। लेकिन अगर हम फर को ग्लास रॉड पे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फर से ग्लास रॉड की तरफ जाएगा, तो फिर ग्लास रॉड पे कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दो केस हैं, एक केस में ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा, एक केस में ग्लास रॉड पे नेगेटिव आएगा। ये अपने को याद रखना है, बिल्कुल क्लियर क्लियर। तो ये हो गया। मतलब सबसे पहले मेथड में क्या इंक्लूड है, सबसे पहले मेथड में इंक्लूड है रबिंग, अपने को ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पे रबिंग पे भी दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मामला बदल रहा है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ एनसीईआरटी में जो बातें लिख रखी हैं, आप अगर पेपर में एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन के लिए आंसर यहीं तक लिख देंगे, बस खत्म। इसके बाद अब पेपर के हिसाब से अगर आप और लिखना चाहें, थेल्स ऑफ मिलेटस, मिलेटस करके जगह थी, वहां के जो थेल्स थे ग्रीस में, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को रब करके फाइंड किया अंबर रॉड को, किससे, बूल और सिल्क पे रॉड करके। अब इसलिए क्या है कि ये जो अंबर है, अंबर जो है ये आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, अंबर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जो उसे मिला उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ गया। इतना हिसाब किताब, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये ओटी के हिसाब से आपको काम आएगी। मैं ओटी आपको बाद में अलग से दूंगा जैसे मैंने बोला है। अगला है कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड को पढ़ते हैं। तो कंडक्शन के मेथड में क्या होता है कि ये दो गोले हैं, इन्हें सीधा टच करा दिया, सीधा बिल्कुल ऐसे आपस में डोरी से बांध दिया, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया सीधा सीधा। ये कंडक्शन का मेथड है। तो सीधी सी बात है, कंडक्शन में डायरेक्ट टच इंक्लूड होता है, ये अपने को याद रखना है, डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच के बिना काम नहीं चलेगा, जब तक डायरेक्ट टच शामिल नहीं होगा कंडक्शन काम नहीं करेगा, ये अपने को याद रखना है। कंडक्शन में डायरेक्ट टच इंक्लूड होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी कौन सा चार्ज पहुंच रहा है, पॉजिटिव चार्ज। दिस मेथड इंक्लूड डायरेक्ट टच फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, सेम चार्ज, ये याद रखेंगे कि सेम चार्ज दोनों पे ये बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला आगे देखते हैं। अगली मेथड है इंडक्शन। आप ये मान लीजिए कि जो इंडक्शन का मेथड है, इंडक्शन के मेथड में क्या है कि आप जो काम पहले कर रहे थे इनको डायरेक्ट टच नहीं कराना, बस क्लोज ले आना है। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, तो इस पूरे सरफेस पे, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इस पूरे सरफेस पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आके जमा हो जाएगा। नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नो डायरेक्ट टच, ये ध्यान रखेंगे कोई डायरेक्ट टच नहीं है, बस आप क्या करते हैं, नियर लाते हैं, ब्रॉड नियर पास में ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खिंच के यहां सामने जमा हो जा रहे हैं, बस केवल इतनी बात है। और दोनों मेथड्स में अंतर भी है। अगर आप एक छोटा क्वेश्चन और लिखना चाहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख सकते हैं, ये राइट डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कंडक्शन एंड
इंडक्शन मेथड ऑफ चार्ज जनरेशन। ये क्वेश्चन और आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि चार्ज जनरेशन की दोनों में अंतर क्या है? उसमें डायरेक्ट टच होता है, इसमें डायरेक्ट टच नहीं होता। दूसरा क्या है? दूसरा है कि उस वाले में आप क्या होता है, सेम चार्ज होता है, इस वाले में अपोजिट चार्ज आता है। ये हिसाब किताब याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन नंबर, एक मिनट जरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कितने तक आ गए थे हम। 5th क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद ये 6th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 7th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, ये दिए रखा है कि ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ टेस्ट डिवाइस है। अब देखना इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हमने इस तरीके से कोई पन्नी ली और ये हमने मेटल की कुछ पन्नी ले ली, इसको चार्ज दे दिया तो पूरे पे एक साथ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब हम ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव मान के चलते हैं। क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा पन्नी एक दूसरे को रिपील करेगी, क्योंकि पॉजिटिव रिपील करते हैं, इस सेम चार्ज रिपील करता है तो ये रिपील करेगी। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी ये कम बंद होती जाएगी। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो ये पन्नी बिल्कुल चिपक जाएंगी, दोनों एक साथ आ जाएंगी। ये जो आपको पन्नी दिख रही है, मेटल लीफ जिसको कहते हैं, उसका काम केवल यही है, जितना खुली रहेगी, मतलब ऐसे जितना ओपन रहेगी, ओपन का मतलब क्या है, हाई चार्ज, या हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको हाई वोल्टेज भी कह सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज है इस जगह पे ये। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक टेस्ट डिवाइस है जो क्या टेस्ट करती है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है ये जानने के लिए, और वोल्टेज की क्वांटिटी जानने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो अभी तक यहां तक ये हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 7 क्वेश्चन आपको लिखने हैं कॉपी में, उनके आंसर्स यहां से देख देख के लिखने हैं। और जैसे ही आप कॉपी पूरी मेंटेन करके चल देंगे अगर, तो आपको इस साल कक्षा 12वीं में क्लास 12th में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिलेंगे। आपकी ओटी भी तैयार कराएंगे, सब कुछ। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।